हेलो एवरीवन, अमृत दिस साइड। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं घर में। सो आई हैव कम विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक टुडे। सो वन ऑफ माय व्यूअर आस्था लखेड़ा ने कमेंट किया है कि हेलो भैया, वांट टू आस्क दैट आई आल्सो वांटेड टू क्लियर जी मेंस एंड I will do diploma with computer science engineering. Can I handle it together? If I will not go to college regularly, it doesn't affect na. Please reply भैया। Alright, so thank you आस्था for this beautiful question। तो हम लोग आज इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। आई नो गाइस कि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत लोग जल्दी जॉब पाने के लिए या फिर कोई इशू होने के लिए या फिर अपने खुद के मन से ही डिप्लोमा करते हैं पहले, उसके बाद बीटेक के लिए जाते हैं। तो बीटेक में जाने से पहले और डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद ये जो फेज़ है, यहाँ पर बहुत सारा डाउट मन में आता है एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। सो आज लोग हम डिस्कस करेंगे। वीडियो विल बी वेरी वेरी शॉर्ट एंड ऐसे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कोई आता है, कोई डाउट आता है, आपके दिमाग में आ सकता है तो कमेंट ज़रूर से कीजिए, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के जहाँ पे। तो इससे क्या होता है ना कि आपका डाउट क्लियर होता है, उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे ऐसे लोगों का भी डाउट क्लियर होता है। तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो फ्रॉम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। आई एम स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थ्रू माय स्मॉल यूट्यूब चैनल आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट दैट कि आप लोगों का हेल्प मैं कर सकूं और आप लोगों का कोई काम में आऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेज़ में, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कोई मिलता नहीं है। घबराइए मत, आप लोगों के लिए मैं हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो जी मेंस का जो एग्ज़ाम रहता है, मैं आपको बता, अगर आप में से बहुत सारे लोग तो पता होगा, ये कॉमन बात है, बट अगर किसी को पता नहीं, मैं फिर भी बताता हूँ। जी मेंस इज़ ए एंट्रेंस कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लाइक दैट समथिंग कुछ था, मैं अभी याद नहीं आ रहा है। और जो जी एडवांस है वो कंडक्ट किया जाता है टॉप के IITs के तरफ से साल में एक बार, और जो जी मेंस होता है वो कंडक्ट किया जाता है साल में 2 बार। आई गेस जनवरी के मंथ में एक बार और एक बार शायद अप्रैल के मंथ में। अगर चेकआउट कर लीजिएगा। तो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद IITs एंड NITs में जाने के लिए आपको इन फेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि है जी मेंस एंड जी एडवांस। अगर IIT में जाते हैं तो आपको जी एडवांस में बैठना पड़ता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग दोनों टाइप से डिवाइड किया हुआ है। कुछ लोग होते हैं 10+2 यानी कि 12 पास आउट होने के बाद डिप्लोमा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि 10th के बाद ही डिप्लोमा कर लेते हैं, 12th का एग्ज़ाम या फिर 11th-12th नहीं पढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि 11th और 12th को डिप्लोमा के साथ कंपेयर किया जाता है एंड एज अ 11th-12th माना जाता है डिप्लोमा को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 12th पास आउट कैंडिडेट्स का। सबसे पहले आपने 12th पास आउट हो लिया आपने, उसके बाद आप डिप्लोमा कर रहे हैं आपके पसंदीदा ट्रेड से। CSE हो गया, चलो मान के चलते हैं CSE एग्जाम्पल के थ्रू। CSE में आप लोग कंप्लीट होने के बाद आपका 3 साल आपको बैठना पड़ेगा सबसे पहले जी मेंस में। जी मेंस के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर से ही, क्योंकि मेंस जो होता है वो होता है 11th और 12th बेसिक्स पे, जहाँ पर आपको पढ़ना रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बस इतना ही। बट क्योंकि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका खुद का सब्जेक्ट रहता है, 5-6 सब्जेक्ट रहता है, तो आपको उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना रहता है। हालांकि डिप्लोमा का पहला जो वर्ष रहता है, जो फर्स्ट ईयर रहता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही रहता है। बट आप फर्स्ट ईयर से चालू कर दीजिए पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मेंस में जाना और उसके बाद एडवांस के थ्रू IIT में जाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है। तो आपने कंप्लीट कर लिया, तैयारी आपने कर लिया, 3 साल बाद आप जी मेंस में बैठ गए। जी मेंस में बैठने के बाद 2.5 लाख के अंदर अगर आपका रैंक आता है तो आप लोग एलिजिबल होते हैं जी एडवांस के लिए। आई नो गाइस कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, बट ये मेरे लिए है, आप लोग मेरा चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो जी एडवांस पे जाने के लिए आपको 2.5 लाख के अंदर रैंक करना होता है। उसके बाद जी एडवांस साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है IITs की तरफ से। वन ऑफ द टॉप ऑफ द IIT जो होता है जो कंडक्ट करता है एडवांस को, अगर आप IIT में जाना चाहते हैं। बट अगर NIT में जाना चाहते हैं तो मेंस से आपका काम बन जाएगा। ज़्यादातर कॉलेजेस इंडिया में मेंस का जो रैंक रहता है वो उनके लिए। उसके बाद दूसरा चीज़ जो है, जो कि है आपका
10th डिप्लोमा, मतलब 10th होने के बाद आपने डिप्लोमा किया, आपने 12th नहीं दिया है, तो उसके लिए आप लोग सेम प्रोसेस है, पूरा का पूरा सेम जो मैं स्ट्रक्चर बताया ऐसा ही होता है आपका, कोई भी दूसरा कोई चीज़ नहीं है। बट आपको याद रखना पड़ेगा वहाँ पे आपका जो लेटरल एंट्री रहता है वो नहीं होता है, आपको 4 साल देना पड़ता है, क्योंकि डिप्लोमा को तो ऐसे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 11th और 12th कंसीडर किया जाता है, एज अ हायर सेकेंडरी कंसीडर किया जाता है, बट IITs के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। वहाँ पे आपका हाँ आप जा तो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना रहता है, आपका वहाँ पर सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री जो होता है दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जैसे कि डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक में जाते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट जो हो जाता है, जो आपका लेटरल एंट्री होता है वो आपका IITs के अंदर नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था जो स्ट्रक्चर। इसके अलावा और भी कोई अगर डाउट आता है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और देखिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना मेरे लिए भी मुश्किल होता है, आप लोगों के लिए भी समझना मुश्किल रहता है। सो ट्राई टू कमेंट ऑन माई इंस्टाग्राम DM अकाउंट, जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, और उस टॉपिक में अगर मैं देखा कि हाँ इसमें वीडियो बन सकता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप आस्था कि तुम्हारा जो सवाल था, डाउट था, क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ फिर भी आप पूछ सकते हैं। और बाकी सब लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, ये था चीज़, और कोई भी और मन में शंका आ रहा है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। हाय, दिस इज अमृत कुमार त्रिपाठी दिस साइड। आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम के दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई गलती हुआ तो माफ़ कर देना। जय हिंद, अच्छे से रहिएगा।